राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने बेटियों ने एक बार फिर वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गलियाकोट के दिवड़ा छोटा आदर्श कॉलोनी की दो बहनों लेखनी जोशी और गार्गी जोशी ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़गदा में पढ़ाई कर शानदार प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूल की इन छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे विद्यालय और वागड़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। लेखनी जोशी, जिनके पिता दीपक जोशी और माता चेतना जोशी हैं, ने 94.83% अंकों के साथ परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को गर्व का अनुभव कराया बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को भी रेखांकित किया। वहीं परिवार की दूसरी बेटी गार्गी जोशी ने भी 92.17% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महेश जोशी और रचना जोशी की इस बेटी ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिखाया कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लेखनी और गार्गी की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे वागड़ क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। इन दोनों बहनों ने यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के पंचायत समिति छोटा दिवड़ा का एक छोटा सा गांव है, जहां शिक्षा का परचम लहराया हमारे वागड़ क्षेत्र की बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर। ऐसी बेटियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। एकता समाचार के माध्यम से हम बताएंगे कि इन बेटियों ने आज लाखों रुपया खर्च करके, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं मगर सरकारी स्कूल में एक बार बच्चों को लाइए और ये बेटियां जो बोलेंगी वो आप एकता समाचार के माध्यम से देखिए। इसी बीच हमारे शिक्षक योगेश जी हमारे बीच है, जो हमारे मित्र है। योगेश जी खड़े हो जाइए। पहले तो एकता समाचार के माध्यम से आपके परिवार ने, बेटियों ने एक परचम लहराया है सरकारी स्कूल में, आप भी सरकारी शिक्षा को बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उनके एडिटर राजू भाई का विशेष आभार कि जो गांव के दूरस्थ गांव हैं वहाँ की जो बालिकाएं हैं वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ के 94, 95, 92 बना रही हैं। ऐसी बच्चियों को आप मंच पे ला रहे हैं और अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ऐसी बच्चियों को पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर रहे हैं और उनकी पहचान बना रहे हैं। उसके लिए पहले आपका आभार, धन्यवाद। अब दूसरी बात रही हमारे गांव दिवड़ा छोटा की आदर्श कॉलोनी, एक छोटा सा गांव है, वहाँ की दो बेटियाँ, एक तो लेखनी जोशी सन ऑफ दीपक जोशी और गार्गी जोशी डॉक्टर ऑफ महेश जी जोशी। इन दोनों की बेटियों ने MG स्कूल खड़गदा से एक राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए, एक बेटी लेखनी ने 94.83 बनाया है और दूसरी बेटी गार्गी ने 92.63 बनाया है। तो दोनों बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरह से जो बालिका शिक्षा जो सरकार जोर दे रही है उसके तहत ही इन दोनों बेटियों ने एक छोटे से गांव में रहते हुए, ना कोई कोचिंग सेंटर है, ना बड़े बड़े कोई शहर हैं, लेकिन इस गांव में रहते हुए उनके परिवार के मार्गदर्शन में रह करके और उनके विद्यालय के गुरुजनों की सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, मैं MG के प्रिंसिपल सर परेश जी का भी आभार करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी टीम के मार्गदर्शन में उन दोनों बेटियों ने उनके विद्यालय का और हमारे गांव का और गौरव बढ़ाया है, हमारे जोशी परिवार, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। मैं अपेक्षा करूंगा ये बेटियां आगे भी 12वीं में भी और आगे उच्च शिक्षा में भी इसी तरह अपना प्रतिशत बढ़ाएं और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज का गौरव बढ़ाएं। पुनः राजू भाई और एकता समाचार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज हमारे जोशी परिवार की बेटियों ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसी बीच इनके मम्मी हमारे पीछे। बताइए, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको मालूम था मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? हाँ। चलो, कम क्षमता में भाभी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इसके बाद भाई साहब हमारे दीपक जी हमारे पीछे। भाई साहब बताइए, आपकी बेटी ने भी आज सरकारी स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सरकारी स्कूल में इसने मेहनत की है, उसकी मेहनत का ही फल है ये, और गुरुजों का आशीर्वाद है उनके, इससे हिसाब से अच्छा बना उसका परसेंटेज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब दूसरी बेटी के पिताजी हमारे बीच है। भाई साहब, आज बेटी ने परचम लहराया है, आपने वागड़ क्षेत्र का जोशी परिवार का नाम रोशन किया, बताइए। बहुत ही अच्छा लगा, उसके परसेंटेज से हमको काफ़ी बहुत ही खुशी भी हुई है और हम आने वाले समय में भी यही इच्छा रखते हैं कि उनका और भी फ्यूचर ब्राइट बने, ये कहने का मतलब। बहुत अच्छी। इसी बीच माँ का महत्व तो बहुत होता है, बेटी को कपड़े से पहना के खाना पीने का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे भाभी जी हमारे पीछे। भाभी जी बताइए, आपके बेटी ने आज परचम लहराया है, जोशी परिवार का नाम रोशन किया, बताइए। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी दोनों बेटियों ने हमारे गांव का, हमारे समाज का
नाम रोशन किया एज अ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर। मीन्स जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कर पाते ऐसा इन्होंने यहाँ पर ऐसी फैकल्टी या मीन्स इनको ऐसी सुविधाएं भी नहीं मिली है। यहाँ से वो ऑटो से जाना मीन्स 4-5 किलोमीटर बाहर जाना, फिर यहाँ से वहाँ पर जाकर उनकी पढ़ाई पूरी करना, और मीन्स फिर वहाँ के स्टाफ का भी हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मीन्स, और आगे भी ऐसे ही वो हमारा नाम रोशन करती रहे। आपको आपकी बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? मेरी बेटी मीन्स स्कूल से आके तो फिर वो ट्यूशन जाते, आके फिर थोड़ा रेस्ट करके रात को 2-3 घंटे, फिर एग्ज़ाम के टाइम में वो सुबह उठती और उसका जितना हो सके उतना फोकस उसका उसके पढ़ाई पे था। फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी माँ बाप हो, वो ज़्यादा ये परसेंटेज है वो सिर्फ एक कागज़ ही है, वो ज़्यादा उस पर टॉन ना करके आगे बच्चों को पीछे उनके जो भी लक्ष्य है, इनका मतलब सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रुचि रखते हैं, तो उसमें उनको मतलब सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करिए। मेरी माँ बाप जो भी माँ बाप हैं जो परसेंटेज को लेकर बच्चों को ऐसा करते हैं, अपनों ने देखा भी है ऐसा, तो वो ऐसा ना करें, मेरी तो ये विनती है उनसे। और बच्चों को सपोर्ट करें, उनके भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी दोनों के लिए शुभकामना है। थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे वागड़ क्षेत्र के जो पेरेंट्स यहाँ हमारा समाचार देख रहे होंगे, इनको क्या कहना चाहोगे आपकी बेटियों के बारे में? हमारी बेटियों के लिए तो क्या कहूँ, हमारी बेटी हमारे लिए हमारा गौरव है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई भाभी जी ने कि हमारी बेटी हमारे गौरव है। इसी बीच जो बेटी ने आज महात्मा गांधी एमजी स्कूल खड़गदा से अच्छे नंबरों से पास हुई है। बेटी बताइए, पहले आपका नाम बताइए और कहाँ पढ़ती थी आप? मेरा नाम लेखनी जोशी है और मैं एमजी खड़गदा में पढ़ती हूँ और मेरे 10वीं में 94.83% बने हैं। बेटी, आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरा पढ़ाई का श्रेय तो मेरे स्कूल के टीचर्स को जाता है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, और मेरे फ्रेंड्स कि उन्होंने मुझे मदद की हर चीज़ में जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कॉलेज प्रोफेसर, वो भी गवर्नमेंट। बेटी, आपके अंक तालिका हमने देखी है, उसमें कई 90% नंबर है। आपने कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? मुझे सबसे ज़्यादा तो सोशल साइंस ही अच्छी लगती है और मुझे इंटरेस्ट भी उसी में ही है। आपने 94 से ऊपर नंबर लाए। 12वीं में कितने % नंबर लाओगे आप? लक्ष्य क्या आपका? 12वीं में मेरे को यूँ मेरिट में आने का है, यूँ कि 96 और उतने लाऊँ मैं यूँ। बेटी, आप पढ़ाई के अलावा हमने सुना है कि आप खेल के क्षेत्र में भी आप रुचि रखते हो। कौन सा खेल अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बैडमिंटन ही लगता है, उसमें रुचि है मेरी। आपके ऐसे शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने दिलचस्पी के साथ आपको पढ़ाया है। सुरेश जी सर हैं, नम्रता मैम हैं, उन दोनों टीचरों ने मुझे हर वक्त सपोर्ट भी किया है, हर चीज़ में मोटिव किया है मुझे हर जगह, तो उनका थैंक यू, और सारे स्टाफ मेंबर्स को भी। बेटा, आपसे कम अंक आए ऐसे भैया बहनें भी हमारे क्षेत्र में है, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि दुखी नहीं होना है कि कितने कम नंबर आए, ये आए, वो मेहनत करिए आगे और इससे अच्छे बनेंगे, यूँ मेहनत करेंगे तो। बेटी, एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? यही कि मतलब यूँ नहीं पता, अच्छा है समाचार है, मतलब जो बच्चे यूँ अच्छे मतलब परसेंटेज ला रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं हर चीज़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये एक ऐसी बेटी थी जो बिना ट्यूशन, बिना उससे सरकारी स्कूल में पढ़ी है और सरकारी स्कूल में पढ़कर इतना अच्छा बोलती है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी बेटियाँ है तो आप उनको हमारे सामने लाइए, उनको निखारने का छोटा सा प्रयास हमने किया है। बेटी, आप सक्षम थे, आपके परिवार में भी अगर यहाँ बड़े बड़े स्कूल है, सागवाड़ा का हो, भिलूड़ा का हो, आसपास क्षेत्र में, तो आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल क्यों चुना आपने? सरकारी स्कूल मैंने इसलिए चुना कि मुझे वहाँ पे यूँ हर तरह की सुविधा मिलती है, टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ऐसे यूँ कहें तो मतलब वो टीचर्स जो इतना पढ़ के हमें पढ़ा रहे थे, उनके पास इतना नॉलेज होगा, इस कारण मुझे वो सरकारी स्कूल में पढ़ना ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। अभी नामांकन घट रहा है, सभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे, इसका क्या कारण है? वो अब उनके बच्चों पे डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है। अब मेरा मानना ये है कि अगर वो प्राइवेट में जा रहे हैं तो उनकी भी कोई होगी, पर मेरे लिए तो गवर्नमेंट स्कूल ही बेस्ट है फॉर एजुकेशन और अदर थिंग्स के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसी बेटी थी जो छोटे से गांव, दिवड़ा एक छोटा सा गांव है, आदर्श कॉलोनी जो जानी जाती है,
उसमें ऐसी बेटी ने इतना अच्छा पर आप लाखों रुपए खर्च करके भी ऐसा नहीं बुलवा सकते। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप आपके बेटियों का, आपके भैयाओं का नामांकन जो है प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल में करवावे, क्योंकि सरकारी स्कूल में आपको ऐसी बेटियां मिलेंगी। इसी बीच दूसरी बेटी भी हमारे बीच है जो आपको बताएंगी, जैसे ये बेटी ने बताया। बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गार्गी जोशी है, मैं एमजी खड़गदा में पढ़ती हूँ और मेरे 10वीं में 92.17% बने हैं। बेटी आप क्या बनना चाहते हो? मैं आगे जाके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, कॉलेज प्रोफेसर। आपसे कम अंक आए ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कम अंक आए मैं तो अब क्या ही बोलूँ, लेकिन अब कम अंक आए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्या हो जाता है आगे जाके, और हमारे पास एक और चांस है, 12th है, हम उसमें अच्छे बना सकते हैं। बेटी आपके स्कूल में ऐसे टीचरों का नाम बताए जिन्होंने आपके दिलचस्पी के साथ पढ़ाया हो? टीचर्स तो सारे बहुत अच्छे थे हमारे। मैं अभी बोलूँ तो मैं सिर्फ 10th में ही गई हूँ वहाँ पे एमजी खड़गदा में। पहले मैं एमजी चित्री में पढ़ती थी, लेकिन टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे इसने बताया वैसे सुरेश जी सर, नम्रता मैम, बहुत सारे टीचर थे, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बेटी आप भी सक्षम थे, आपके परिवार में भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन आपका हो सकता था, आपने सरकारी स्कूल क्यों चुना? वहाँ पे बहुत अनुभवी टीचर्स है, इसलिए सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमने सुना भी है अभी कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत आगे चल रही है प्राइवेट से, तो मैंने गवर्नमेंट को चूज़ किया। बेटा आप हमें एक और जानकारी मिली है कि आप भी खेल में रुचि रखती हो, कौन सा खेल आपको पसंद है? मुझे भी बैडमिंटन ही अच्छा लगता है वैसे तो। आपके मार्क्स हमने देखे, किस में 98 है, किस में 80% है, किस में 100% भी है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश। बेटी आप एकता समाचार के बारे में क्या जानते हैं? एकता समाचार, सबसे पहले तो उनको बहुत धन्यवाद कि वो हमारे परसेंटेज सब लोगों को बता रहे हैं, जिससे बच्चे थोड़े प्रोत्साहित होते हैं कि हमारे परसेंटेज सबको पता चल रहे हैं, इसलिए थैंक यू। दोस्तों ये एक ऐसी बेटी थी, दोनों बेटियों एक ही परिवार की बेटी है। दोनों बेटियों ने जो शब्द आपके सामने पेश किए, मैं एकता समाचार के माध्यम से मेरे श्रोताओं को कहना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसा प्रयास कीजिए। ये बेटियाँ जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ी है, बिना ट्यूशन से पढ़ी है, और ऐसे परिवार में रहकर ये आदर्श कॉलोनी जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ भी काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे हैं। कई व्यवसाय बॉम्बे में भी करते हैं, मगर शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी बेटी आगे बढ़ रही है। मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि आप सरकारी स्कूल में एक नामांकन करवाएं और हमारे क्षेत्र का, वागड़ क्षेत्र का, इन बेटियों ने जैसे नाम कमाया है, अच्छे परसेंटेज लाए हैं 10वीं बोर्ड में, ऐसे आप भी लाइए और हमारे साथ बने रहिए, हमें याद कीजिए। धन्यवाद।